मुसलमानों के लिए एक साल और गुजर गया जो बड़ा नफरत भरा था। इंडिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को दी गई और दे रहे हैं, देते रहेंगे शायद। ये 2014 के बाद में 2025 जो है मुसलमानों के लिए ज़्यादा तकलीफ दे रहा। काफ़ी मुसलमान लोगों को ऐसे सताया गया, मॉब लिंचिंग की गई, उन्हें मार डाला गया, औरतों की इज्जत से खेला गया। कटवे, कठमुल्ले, आतंकवादी, न जाने किस किस नाम से जो है बदनाम किया गया। अब जो है हिंदुस्तान में एक संस्था काम करती है जिसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन समझदार जो लोग हैं वो लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इन लोगों का जो है एक मकसद है, किसी भी तरह से जो है मुसलमान को सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाए, मुसलमान को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी जाए। हिंदुस्तान के बाहर यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस मुल्क में अगर किसी गैर मुस्लिम को सताया जाता है तो उसका जो बदला लिया जाता है वो यहाँ के इंडिया के रहने वाले मुसलमानों पर गुस्सा उतारा जाता है। अजीब सी बात है, तकलीफ वहाँ दी जा रही है उन लोगों को और परेशान किया जा रहा है यहाँ के मुसलमानों को। इसका मतलब ये है कि आपको जो है दिमागी पैदल कर दिया जा रहा है, आपके कंधे पर बंदूक रखी जा रही है और काम कोई और कर रहा है। मेरा ये वीडियो जो है उन समझदार हिंदू दोस्तों के लिए है। ये समझ लीजिए कि मेरे तरफ से एक डिजिटल खत है आपके लिए। आपके बच्चों को ये लोग रोजगार तो नहीं देंगे, आप गवर्नमेंट तो इनकी बन गई है, अब आसानी से निकलेंगे भी नहीं। आपको जो है आपके बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ से ये बात निकल जाएगी और आपका बच्चा जो है एक ऐसा दंगाई बन के घूमता है और घूम रहा है। आने वाली नस्लों तक जो है आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हाथों में हथियार दिए जाएंगे और मुसलमानों के लिए उकसाया जाएगा। 20% से भी कुछ कम है मुसलमान इंडिया में, लेकिन डराया क्या जा रहा है आपको कि आप खतरे में हो। कोई सेंस बनता हो तो बताइए मुझे, सिर्फ डराया जा रहा है। एक मिसाल बताइए मुझे कि मुसलमानों ने जो है किसी मंदिर के पास जाकर जो है कोई दंगा फसाद किया हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है, आपके बच्चों को जो है दिमागी पैदल, दिमागी नपुंसक और सोच जो है इतनी कंट्रोल कर गए कि ये लोग जो बताते हैं वही जो है वो सही रास्ता है, ऐसा वो समझ जाते हैं। कटमुल्ले कहा जाता है, चिढ़ाया जाता है, काफ़ी हद तक परेशान कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस्लाम जो है वो ऐसे ही नहीं फैला, लोगों को ये बताया जाता है कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार के बल पर फैला है। यह सबसे गलत बात है। आप तक जो है एक मीडिया बनी हुई है जो मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर दिखाई जाती हैं कि इसका कोई सबूत नहीं होता है, बस एक अफवाह उड़ाई जाती है और आप भरोसा कर लेते हैं। नए नए स्लोगन बनाए जाते हैं, इस देश में रहना है, न जाने क्या क्या कहना पड़ेगा। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? ऐसे स्लोगन बनाए जाते हैं। आतंकवादी
की वजह से मौतें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मुसलमान सबसे ज़्यादा मरा है। बाकी लोगों के कितने कत्ल हो गए, किसने किया, ये ज़रा आप अच्छी तरह से अपने खुद से स्टडी करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुसलमान को सिर्फ दबाया जा रहा है। इसके बावजूद जो है मज़हब, धर्म मुसलमानों का ये बढ़ रहा है, क्योंकि समझदार लोगों को समझाने के लिए जो है थोड़ा सा चाहिए, वो समझ जाते हैं। और सिर्फ इंडिया में बैठकर जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल दो, कुछ भी मार दो, क्या भी कर दो, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तकलीफ जो है मुगलों ने की होगी या नहीं की होगी, ये एक इतिहास की बात है। अगर मुगलों ने तकलीफ दी है हिंदुओं को तो उनकी हुकूमत चली गई। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश लोगों ने सबको तकलीफ दी, उनकी भी हुकूमत यहाँ से निकल गई। अब इनकी आ गई है, इनको लगता है कि हमेशा रहेंगी, ऐसा तो होगा नहीं। ये आप भी जानते हो, इतिहास भी जानता है, हम लोग भी जानते हैं। सिर्फ डराने की वजह से जो है आप डर कर जो है इनका साथ दे रहे हो। आपके बच्चे जो है सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे और एक नफरत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि 60-70 साल की ज़िंदगी होती है। कितनी उम्र होती है इंसान की? 100 साल, 100, 2, 3, 4, 50, कितना? इतने साल की ज़िंदगी में आप इतनी नफरत लेके जी रहे हो, आपका करियर कैसे बनेगा? आपके बच्चों का करियर नहीं बनेगा। खैर, अब मैं उस टॉपिक पर आता हूँ कि मुसलमान खतना क्यों कराता है। देखिए, हर मज़हब में एक अवतार होता है, एक पुरुष होता है जो उस धर्म का लीडर होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुओं को राम अवतार है, तो राम के बारे में जो भी कहेंगे या उसकी जो शिक्षा है वो जो है लोग फॉलो करते हैं, हिंदू लोग। क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह को फॉलो करेंगे, बुद्धिस्ट लोग बुद्धा को करेंगे, मुसलमान मोहम्मद को करेंगे। अल्लाह और रसूल यानी पैगंबर, इन लोगों ने एक टास्क दिया मुसलमानों को कि मेरे ऊपर जो भरोसा करते हैं, मेरे धर्म के अंदर आप दाखिल होते हो तो आपको ज़बानी, जिस्मानी और माली एतबार से आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप सच्चे मुसलमान हो या नहीं हो। खतना एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, ये मुसलमानों के ऊपर एक टेस्ट है। ये आपका चेक किया जा रहा है कि आप सच्चे मुसलमान हो या सिर्फ दावा करते हो। हमारी बताई हुई बात को तुम फॉलो करते हो कि नहीं, इसका एक टेस्ट है। इसके लिए जो है खतना कराई जाती है। इस बात को सिर्फ मुसलमानों को जो है, सिर्फ इंडिया एक ऐसा मज़हब है, यानी इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ खतना को लेकर जो है मुसलमानों को इतना तकलीफ दी जा रही है। बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा देखने में नहीं आता है। आपको सिर्फ ऐसा बनाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि ये लोग होते बुरे हैं। और ये नफरती जब इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो कुछ अलग देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि हम सिर्फ बरसाती मेंढक हैं। हम एक ऐसी जगह से आए हैं जो दुनिया हमारे लिए अलग है और हम जो है सिर्फ हमें जो है नफरत बांटी जा रही है और हमारे अंदर जो है वो एक जहर डाला जा रहा है। अब ये टेस्ट किया जा रहा है मुसलमानों का, इसलिए खतना का एक कानून लाया गया। ये कानून मुसलमानों को कहा गया है कि अगर तुम नबी की बात मानते हो, पैगंबर की बात मानते हो तो ये कर लो। क्रिश्चियनिटी में भी इसकी बात है,
सर्कमसिजन खतना जो है क्रिश्चियनिटी में भी होती है, जो सही क्रिश्चियन होता है वो करा लेता है, उनको कोई नहीं बोलता। ऐसा है कि अगर खतना करवा लिया जाए तो वो कटमुल्ला कैसे हो गया? क्या कोई वो अपंग हो गया? नहीं। साइंस आज भी कहता है कि ये खतना कराने से उसके हेल्थ में बढ़ोतरी होती है, इन्फेक्शन से बचने के लिए एक अच्छा रास्ता है। ये साइंस की बात है, ये मजहब की बात। अल्लाह के रसूल ने, पैगंबर ने हमें कहा कि आपको ये करना है, ताकि ये पता चले कि आप सच्चे मुसलमान हो या नहीं हो। अब किसी ने जो है ये कह दिया कि मैं खतना तो नहीं करवाऊंगा और सिर्फ पैगंबर की बात को मानूंगा, उसका कलमा पढ़ूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, खतना नहीं कराऊंगा। ये आपकी इच्छा पर है, आप चाहे तो ना करें, लेकिन एक हुक्म दिया गया है पैगंबर की तरफ से, उसकी इज्जत करने के लिए मुसलमान जो है ये तकलीफ उठाता है, अपने बच्चे की खतना करवाता है। इतनी सी बात को लेकर इतना बतंगड़ बनाया गया और इतनी नफरत फैलाई गई है। एक तो चैनल है जो हिंदी न्यूज़ चैनल, उस पर जो है हर नमूने का जिहाद ढूंढा जाता है। बस ज़मीन जिहाद, नौकरी जिहाद, लव जिहाद। लड़की को मालूम है कि मैं लव जिहाद में जा रही हूँ कि नहीं, और लड़के को भी मालूम है, उसके लिए कानून। कमाल की बात है। मज़हब सबके लिए फ्री होता है। मैं अगर चाहूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अगर आज चाहूँ कि मैं हिंदू बन जाऊँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस्लाम नहीं रोकता है, आपको जाने की इजाज़त देता है। ये तुझे पसंद नहीं है तो उधर जाना चाहता है तो चला जा, तुझे वहाँ सच्चा नज़र आता है तो वहाँ चला जा। उसी तरह से हिंदू को भी एक इजाज़त है और दुनिया के हर मज़हब वाले को इजाज़त है कि वो अपना मज़हब चेंज कर सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, तभी तो ये हम मुसलमान हैं। आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ जो है व्हाट्सएप की अफवाहों पर भरोसा करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरे बचपन से मैं देखा है, मैं सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं में ही रहा हूँ। सारी ज़िंदगी गुजर गई मेरे हिंदुओं के बीच। पहले तो ऐसा नहीं था। आप फर्ज कीजिए, आखिर बात कह के मैं वीडियो रोक देता हूँ। आपके आसपास काफ़ी मंदिर हैं, आपके गांव में, आपके शहर में, आप मंदिर में भी जाते हो। मुसलमान के दरगाह पर भी हिंदू आदमी जाता है साहब, बाकायदा अपने हाथों में फूल और चादर जो है अपने सर पे रख के जाता है। कितनी खूबसूरत बात है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जिस मदार के पास, जिस दरगाह के अंदर आप लोग जाते हो, फूल चढ़ाते हो, अपना माथा जो है उसके पैरों में रखते हो, अपनी तकलीफ़ बयान करते हो, और उस तकलीफ़ बयान करने के बाद ये कहते हो कि अपनी तकलीफ़ को ज़रा दूर करने के लिए जो है प्रार्थना करते हो। इसमें कोई दो राय नहीं। यह खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इंडिया की खूबसूरती है। और ऐसा हिंदू काबिल रश्क है, सलाम के लायक। अब ऐसा हिंदू जब वहाँ जाता है तो ये भी सोच लीजिए कि जिस मज़ार पर, जिस दरगाह में आप जा रहे हो, वो एक मुसलमान है, उसने भी खतना करवाई है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
अगर आपको लगता है कि इस टाइप का वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपको पसंद है, या तो आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी जानकारी आ गई होगी, इस वीडियो को ज़रा शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि ये आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंच जाए जो सिर्फ नफ़रत के लिए अपने मुल्क में सिर्फ तबाही ला रहे हैं। मिलते हैं।